आप जिस तरीके से प्रत्येक दिन खाना खाते हैं, अपने लिए एक्सरसाइज लेते हैं, उसी तरीके से आपकी पढ़ाई भी प्रत्येक दिन होनी चाहिए। हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का वीकली स्पेशल सेशन कमेंट बॉक्स, जहां पर मैं आपके द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब और आपके द्वारा किए गए मैसेज को लेकर के उपस्थित होता हूं। और इस बार काफ़ी अच्छे खासे गैप के बाद आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। मुझे लगता है कि ये तीसरा सप्ताह है और इससे पीछे 2 वीक कमेंट बॉक्स के सेशन नहीं आए, क्योंकि उस दिन अमूमन या तो कोई ऐसी परेशानी रही या मैंने जो रेगुलर सेशंस या कोई एक एपिसोड था जो उसको डाला, क्योंकि वीक में एपिसोड की संख्या कम हो रही थी। तो मैं ये सोच रहा था कि एक ही साथ आपके सवालों के जवाब दे दिए जाए। आज हम यहाँ पर फटाफट आपके कमेंट लेते हैं। सबसे पहला कमेंट है साक्षी। थैंक यू सर, बहुत कुछ क्लियर नहीं था जो इस वीडियो से हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स के लिए कहा गया है। तो साक्षी, मैं आपसे कहूँगा कि ऐसे बहुत सारे एपिसोड इस चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप टाइम एंड टेंस की प्लेलिस्ट में जाएंगे या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस को ले लीजिए या आप बेसिक में चले जाइए, फ्रेजल वर्ब में चले जाइए। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके लिए यूजफुल है वो सारे जो टॉपिक है मैं उसको शामिल करूँ। और अभी जो प्रीवियस ईयर का चल रहा है, एक जब हद तक मैं कर लूँगा तब फिर मैं इसके और सेक्शंस भी इसमें ऐड करूँगा। फिर उसके बाद अगला सवाल है शिवम। यस, वी कैन डू इट। देखिए शिवम, ये मैं यहाँ पर आप सबसे कहूँगा, सारे बच्चों से मैंने ये ऑब्जर्व किया है आजकल। और ऐसा नहीं है कि मैं चैनल लेकर के आया हूँ तो मैं उसको लेकर के काफ़ी चिंतित हूँ। मैंने पहले भी ये बातें क्लियर की है कि मैं हूँ और जब तक मैं हूँ और मैं कर सकता हूँ, चैनल पर वीडियोस आते रहेंगे। ये मैंने कभी भी व्यूअर्स को सोच करके चैनल बनाया ही नहीं था। मैं इतनी सारी चीज़ें जो यूट्यूब की है पहले तो बिल्कुल नहीं जानता था। मैं बस इतना समझता था कि वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालिए और लोग उसको देखते हैं, और धीरे धीरे कुछ ऐसे स्टेज होते हैं जहाँ पर आपको जो है यूट्यूब की तरफ से जो है आपका बिजनेस पार्टनर बनाया जाता है एंड ऑल दैट। तो मैं बस इतना ही समझता था और आज भी मेरी समझदारी शायद इतनी ही है, मैं इससे ज़्यादा समझता भी नहीं। तो मैंने पहले भी कहा है, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये कि जब मैं कुछ भी शुरू करता हूं, कोई भी टॉपिक, बच्चों का जज्बा बहुत जबरदस्त होता है। वो बड़े अच्छे से देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वो घट जाता है। फिर एक सप्ताह में, मतलब एक सप्ताह में 1 या 2 दिन वो चार्ज होते हैं। वो कौन सा दिन है हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, ये मुझे नहीं पता। बट सप्ताह के मैक्सिमम डेज उनकी एक्टिविटी स्पेशली एजुकेशन को लेकर के बहुत कम होती है। मैं मानता हूं कि दुनिया रुक सी गई है, इसमें जो बेसिक काम है वही चल रहा है। तो सबसे बेसिक जो है, रोटी कपड़ा और मकान के बाद मैं समझता हूं कि शिक्षा है। सरकार भले इस पर ध्यान दे या ना दे, सरकार भले ही और चीजें खोल ले, और सारी चीजों को चालू कर दे और एजुकेशन को ना करे, मैं एक सिरे से इसकी निंदा करता हूं कि भाई जूनियर सेक्शन समझ में आता है, सीनियर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी जो है मार्केट जाते हैं, घर का काम करते हैं पब्लिकली उनको, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं। तो उनके लिए अगर आप पढ़ाई बंद करके रख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं से मैं समझता हूं कि गलत है, और आप इतनी व्यवस्था कर सकते हैं। खैर, ये तो सरकारी बात है। पूजा यहाँ पर है कि यस सर, इट इज नेसेसरी फॉर अस, यू मेक दिस सेंटेंस इजी, थैंक यू वेरी मच। शिवम, मेरे तरफ से मैं कोशिश करता हूँ, बट आप सबके तरफ से मैं इस सप्ताह देख रहा था कि आपका ही जो रिप्लाई है अचानक से जो है वो चार्ज हो गया मेरे मैसेज करने के बाद। तो ये नहीं होना चाहिए। आप जिस तरीके से प्रत्येक दिन खाना खाते हैं, अपने लिए एक्सरसाइज लेते हैं, उसी तरीके से आपकी पढ़ाई भी प्रत्येक दिन होनी चाहिए। और ये बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आपके शरीर के विकास के लिए भोजन और नियमित एक्सरसाइज जरूरी है, उसी तरह से दिमाग और बुद्धि के संवर्धन के लिए निरंतर अभ्यास और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ जरूर करते रहना चाहिए। पूजा, आई गॉट 7 आउट ऑफ 12। मैं यहाँ पर फिर कहूंगा, ये टाइम एंड टेस्ट के असेसमेंट टेस्ट 5 का है, आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। सुस्मिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको 12 आउट ऑफ 12 है। नंदिनी, नाइस वीडियो, थैंक यू सर। ये रूट वर्ड के है, और नंदिनी मैंने इस पर लगभग अभी 48, मुझे लगता है 50+ एपिसोड हो गए हैं रूट वर्ड्स के। आप इसको देखिए, और बहुत जल्द, जैसे ही अब तो लॉकडाउन नॉर्मल हो गया है, मुझे लगता है आवाजाही सामान्य हो जाएगी, तो जो प्रीवियस ईयर के सेशन है वो शाम में आएंगे। और मैंने सबको पहले भी सलाह दिया है कि भाई आपको ये बनाना चाहिए। आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, या फिर आपने पढ़ ली है, आप तैयारी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं उसको जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं एक बिगनर, सुपर बिगनर बच्चे के लिए ही करता हूं, जिनको थोड़ी बहुत
ट्रांसलेशन आती है, थोड़ा बहुत ग्रामर के वो फैक्ट्स जानते हैं। ज्योति, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको 10 आउट ऑफ 12 है, आप बनाते रहिए। अनुज, yes sir, this video is very knowledgeable and very helpful to understand the verb forms. Yes, main verb forms and distinction. Actually ये एपिसोड बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया गया था कि बहुत सारे बच्चों को परेशानी यहाँ पर होती है और आपको इससे लाभ पहुंच रहा है, बहुत अच्छी बात है। अमित रंजन मिश्रा, थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए, ऐसे एपिसोड्स आते रहेंगे। यूनिटीज स्ट्रेंथ, ऑसम सेशन, ये एरर स्पॉटिंग प्रीवियस ईयर सेशन 1 के लिए है। ये एपिसोड अभी लगभग मुझे लगता है कि 100 तक जाएगा, क्योंकि 1500 प्लस क्वेश्चन तो है, और जैसा कि मैं 15 क्वेश्चन एक एपिसोड में डाल रहा हूं तो 100 एपिसोड तो बनेगा। और सुष्मिता, बस धैर्य रखिएगा, मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि अब ये नहीं है, जैसा कि मैंने देखा है कि पहले एपिसोड से जो दूसरे एपिसोड में देखने वालों की संख्या है वो थोड़ी कम है, तीसरे में उससे कम है, चौथे में पता नहीं बच्चों को ये किस तरीके से वो देखते हैं। खैर वो उनका जाने, मुझे नहीं पता, बट ये एपिसोड्स आएंगे और आप जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनको एक्चुअली सीरियस है और अपने एग्जाम और रिजल्ट के लिए सोचते हैं, तो उनको बने रहना चाहिए यहाँ पर। सुस्मिता, 13 आउट ऑफ 16, हेल्पफुल सेशन, आप कोशिश करो कि इसमें और ज्यादा कर पाओ। और उसके बाद जो है अनामिका, थैंक यू, नॉट ओनली बट ऑल्सो में प्रॉब्लम होता है। मैं यहाँ पर अनामिका इतनी बार बता चुका हूँ नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि मैंने कहा था कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इसके दोनों तरफ सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है। आप एक तरफ जो यूज करते हो दूसरे तरफ भी वही करते हो, और इसमें डिसाइड हम करते हैं बट ऑल्सो के बाद आने वाले जो शब्द हैं, जिस प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है, वही नॉट ओनली के बाद भी यूज होता है। बट ऑल्सो के केस में अगर उसको स्प्लिट कर दिया गया है तो ऑल्सो के बाद आने वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही उसका डिसाइडर होता है। नैन्सी, you really helped me understand the concept of error spotting. Thank you. आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोशिश करते रहिए, ऐसे अभी बहुत सारे एपिसोड्स आने बाकी है। सिजान, 7 आउट ऑफ 16, बहुत अच्छी बात है, आपने तो ऐसे कुछ खास पढ़ा भी नहीं है। कार्तिक कोहली, अच्छे चैनल पर लोग ध्यान नहीं देते और फालतू चैनल देखते हैं, कीप इट अप सर। कार्तिक, मैं यहाँ पर आपसे बस इतना ही कहूंगा कि मैं इन चीज़ों को नहीं सोचता हूँ, मैं बस अपने तरफ से कंटेंट रख रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऐसा विषय हो जो आप सब के लिए, एक बड़े ग्रुप के बच्चे के लिए जो है वो कहीं ना कहीं से फायदेमंद हो। आप लगे रहिए, आप एक दूसरे को बताइए, अपने मित्रों को बताइए, शेयर कीजिए, बस आप ध्यान देंगे तो चैनल आज यहाँ पर पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं आप सभी बच्चों का ही योगदान है कि चैनल आज यहाँ है। उसके बाद अनामिका ने जो सवाल लिखा है और सुस्मिता ने उसका रिप्लाई किया है, रिप्लाई बिल्कुल सही है, और मैं समझता हूँ कि सुस्मिता इसको जो है सही ढंग से आपको समझा पाने में सक्षम हुई है। अंकिता, उसके बाद अनामिका पाठक ने लिखा है, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन सर, ये स्पॉटिंग 2 के लिए है। अनामिका, मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है वो भी अगर इस एरर को अटेम्प्ट करते हैं और इस एपिसोड को देखते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ फायदा मिले। मेरा क्वेश्चन नंबर 5 राइट था, थैंक यू, और कोशिश करते रहो, बिल्कुल आपका जो है इससे ये पता चलता है कि आप सूझबूझ के साथ बना रहे हैं, आप इधर उधर ध्यान रख के नहीं बनाते, तो आप अच्छा कर सकते हैं, एरर करते रहिए। फिर कार्तिक ने लिखा है, सो लेस व्यूज वाई सर। अब देखिए कार्तिक, मैं बस कंटेंट रखने में जो है सक्षम हूँ, और मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि घोड़े को घास तक लाया जा सकता है, खाने के लिए मजबूर नहीं किया सकता। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है, धीरे धीरे आएंगे, ऐसा भी नहीं है, चलेगा। मैं यहाँ पर जो है कहीं से भी निराश नहीं हूँ, मैं बस आपसे ये कहूँगा कि आप बने रहिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों तक, अपने सोसाइटी में, अपने क्लासेस में इसको शेयर कीजिए, अच्छी बात है, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा इसके लिए। सिजान, सर नहीं हुआ एक भी, आप सिजान कोशिश करो, बिल्कुल होगा, और जब मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं तो उसको लिखते जाओ, उसके आधार पे क्या होगा कि एक एपिसोड में मान लो नहीं हुआ तो दूसरे में कुछ एक्सप्लेनेशन आएगा तो वो जमा होगा, फिर तीसरे में उससे कुछ सवाल रहता ही रहता है। अभी तक 5 हुआ है, और 5 में मैंने यही देखा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पिछले वाले से ही रहता है। विवेक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए, ऐसे एपिसोड्स आते रहेंगे, सारे जो है वो हेल्पफुल है। शिवम, सुपर सर, ये इमेजिनेशन के लिए है, बिल्कुल ये एपिसोड बहुत ज़रूरी है, इमेजिनेशन पर बहुत सारे सवाल पूछ जाते हैं, प्रेजेंट इमेजिनेशन और पास्ट इमेजिनेशन को लेकर के, तो ये आप सबने देखा और आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। अनामिका, आपका भी 35 नंबर सही था, बहुत अच्छी बात, आपको 12 आउट ऑफ 15 है, बहुत बढ़िया। और मैं विशेष करके शशि के कमेंट को जरूर यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 35 करेक्ट था और 7 आउट ऑफ 15 मिस्टेक हैव डन, अदरवाइज 10 आउट ऑफ 15 मार्क्स। आई एम इम्प्रूविंग बिकॉज ऑफ यू,
बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है शशि, मैं आपसे ये होगा कि मेरी वजह से आप इम्प्रूव नहीं कर रहे। आप अपने कमिटमेंट और अपनी एक नियमितता की वजह से और आपकी जो जिज्ञासा है वो बहुत अच्छी है, इसको बनाए रखिए। पूछते रहिए, पूछने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि यथासंभव आपके हर सवाल का जवाब मैं दे सकूं और आपकी हर समस्या का समाधान कर सकूं। आगे बढ़ते रहिए, बहुत जल्द ऊपर वाला आपको सफलता प्रदान करे। पूजा 11 आउट ऑफ 15। पूजा, आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर बिल्कुल बार बार आपसे कहूंगा कि आपका लेवल ये नहीं है। आप मन लगाइए, ध्यान लगाकर बनाइए, छोटी छोटी गलतियों से बचिए। नैन्सी, बहुत बढ़िया, 35 नंबर सही था। अनामिका पाठक, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर करेक्ट था 15, सही है, अब बनाते रहिए। उसके बाद सुस्मिता 14 आउट ऑफ 15, ये सेट 3 के लिए है, बहुत बढ़िया, कोशिश करते रहो। मैंने आपसे पहले भी कहा है सुस्मिता की अगर आपकी मेहनत में दम है तो ऊपर वाला भी आपके साथ होगा ही होगा और इस बार आपका रिजल्ट होगा। डी सिंह ने लिखा है कि सर साउंड क्लियर नहीं है, एपिसोड नंबर 9 की बात कर रहे हैं। तो उस समय में मैं घर से शूट करता था, अब आज भी देख लो कि मैं घर से ही शूट कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं अपने होम टाउन में हूँ और यहाँ पर स्टूडियो है नहीं, तो मैं अपने घर से शूट कर रहा हूँ। हो सकता है आवाज़ में थोड़ी बहुत इधर उधर हो, तो थोड़ा सा जब स्टूडियो से जाएंगे तो फिर आवाज नहीं ऐसा होगा। राजा कुमार ने लिखा है यू आर माई फेवरेट सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरी भाषा समझ में आती है और मैं आपके इतने करीब हूँ। बने रहिए, मेरी तरफ से जो होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छा कर पाऊँ। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का कोई और वर्ड जिससे इसका मीनिंग हमें मिल जाए। मीनिंग इसका यही है कि इसको सीधा सीधा ऐसा समझिए कि कुछ चीज ऐसी है जो आपको देखने में बुरी लग रही है, बट उसका अंततः जो परिणाम हो वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो अंत जिसका भले से हो उस तरीके के लिए हम यूज करते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ऑल हेल ब्रेक्स लूज में ब्रेक लूज का मतलब होता है मुक्ति पाना, और ऑल हेल कहने का मतलब है सभी बुराइयों का, मतलब तितर बितर कियोटिक हो जाना सिचुएशन। इसके लिए मैंने बताया था, मैं समझता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। श्रेया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका 35 नंबर सही रहा। डी सिंह, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, समझ में नहीं आया सर, फिर से बता सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है कि लाइन में जो है लिखा हुआ स्पष्ट तौर पर उसकी नहीं, जो उसमें छिपा हुआ है उसको समझना। मतलब है कि किसी भी स्टेटमेंट में जो सीधे सीधे दिया हुआ है उसकी बात नहीं कह रहे, उसके अंदर जो निहित भाव है उसको समझने को हम रीड बिटवीन द लाइंस कहते हैं। यहां पर जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूं कि जैसे है कि गर्मी बहुत लग रही है या फिर गर्मी बढ़ गई है, तो इसका मतलब अगर आपके कमरे में एसी है या फैन है तो उसे ऑन करने की बात कही जा रही है। अगर आप ये समझ जाते हो तो रीड बिटवीन द लाइंस है, दैट मींस कि वहां पर क्या डिमांड किया जा रहा है। सीधा सीधा कोई ये भी कह सकता है कि पंखे का स्विच ऑन कर दीजिए या फिर एसी को स्विच ऑन कर दीजिए, या फिर कोई ये भी कह सकता है गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो मतलब ये है कि आप वैसा करिए। ये रीड बिटवीन द लाइंस है, आप इस तरीके से उसको समझ सकते हैं। अनामिका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज ने लिखा है कि मैं खरा हूं, और इसका शिवम ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। खरा होना एक एक्शन है और वो चल रहा है उस टाइम पर, इसलिए इसको हम कंटिन्यूस में बनाते हैं। सृष्टि रॉय ने लिखा है थैंक यू सर, नाइस वीडियो। लास्ट क्लास मैंने वो सिर्फ टाइम एंड टेंस के लास्ट क्लास के लिए लिखा था। फिर शिवम ने लिखा है सुपर्ब सर, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सुभाष झा ने लिखा है सर आई गॉट 11 sir, I read newspaper daily but still not able to understand where is use phrasal verb and structure and also create problem when solving the question। देखिए मैं यहाँ पर सुभाष आपसे एक बात कहूंगा कि जब आप पेपर पढ़ते हैं तो ज़्यादा बड़ा कॉलम नहीं लीजिए। अब उसको क्या कीजिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं और लंबे समय से पढ़ रहे हैं तो आपकी रीडिंग अच्छी हो गई होगी, तो अब आपको वहां पर समझने की जरूरत है। अब आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। फ्रेजल वर्ब का उसी तरीके से यूज होता है जैसे वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखभाल के लिए हम करते हैं लुक आफ्टर, आप नॉर्मल कर सकते हैं ही लुक्स आफ्टर मी, ही इज लुकिंग आफ्टर मी, जैसे हम करते हैं सारे टेंसेस में, वैसे एक तरह का वो वर्ब है, बट वो प्रेपोजिशन के साथ और अपने अपने डिफरेंट फॉर्मेट में होता है, नॉर्मल वर्ब के साथ जुड़ा हुआ, तो उसको हम नॉर्मली वर्ब की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पूजा ने सेट 5 का आंसर लिखा है, मैं सेट 5 का आंसर करा चुका हूँ, आपने देखा है। और वाई लास्ट क्लास, कार्तिक आप ये लास्ट क्लास टेंस का सेशन है और ये लास्ट क्लास मेरे यूट्यूब चैनल का नहीं है, और ये टेंस का सेशन का लास्ट क्लास है। उसके बाद फिर सुस्मिता 15 आउट ऑफ 15, एरर स्पॉटिंग प्रीवियस ईयर 5, वेल डन, लगे रहिए, अब जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। शशि 7 आउट 15, कोई दिक्कत नहीं है शशि, अच्छी बात है, बस आप पिछली चीज़ों को रिवीजन करते रहिएगा।
वो दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। अनामिका, शिवम, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर पूजा से एक बात कहना चाहूँगा कि इस तरीके से अगर आप अनियमित रूप से, मतलब ये है कि सप्ताह में 2 दिन आप ठूस करके खाना खा लीजिए और बाकी 4 दिन उपवास कीजिए, इस तरीके से आपकी पढ़ाई को हेल्दी नहीं माना जा सकता है। ये आपको प्रत्येक दिन करना चाहिए। आपने अचानक से जो है प्रीवियस ईयर सेट 6 और प्रीवियस ईयर सेट 7 का आंसर पोस्ट किया है, वो भी एक ही दिन में बना करके, ये मैं हेल्दी नहीं मानता। मुझे लगता है कि अभी तक 9 तक आप सबका बन जाना चाहिए जिन्होंने नहीं बनाया है, और बहुत जल्द मैं एक एक करके सबको करा दूंगा। और शिवम, यहाँ पर आपके जितने सेंटेंसेस है, मैं इसमें कोई गलती तो नहीं निकाल रहा हूँ, बट इसमें आपने बहुत छोटी छोटी गलती की है और आपको एक बार ये सेशन फिर से देखना चाहिए और तब जाकर के आप सेंटेंस बनाइए। जैसे आपने बहुत नॉर्मल सी गलती की है कि यहाँ जो आपने लिखा है कि राज्यसभा मेंबर अमर सिंह जी टू किक द बकेट, नहीं, किक्स द बकेट। जब मैंने टू किक लिखा, वो एक प्रकार का वर्ब है और वहां पर आपको 5वें फॉर्म का जो है, या फिर किक्ड लिखिए, जब वो डेथ उनका हो गया पिछले दिन, आप उसकी बात कर रहे हैं तो वहां पर किक्ड लगाइए, एक तो वहां पर है। फिर आपने एक गलती की है, फॉर दीज हु आर लव। अब देखिए, आर के बाद आपने लव लिखा है, जबकि आपको पता है कि आर के बाद या तो आप नाउन लिख सकते हैं या फिर आप वर्ब लिखेंगे तो आपको कंटिन्यूअस फॉर्म लिखना है। तो ऐसी छोटी छोटी गलती आप कर रहे हैं सेंटेंस बनाने में, इसको ध्यान दीजिए और इसको सुधार करके बनाइए। बाकी आज संडे है, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, एंजॉय करिए। बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।